हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ नाग पंचमी की एकदम सरल पूजा विधि। अगर आप नाग पंचमी की पूजा बिल्कुल सरल तरीके से करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है। जो पूजा मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, अगर आप इस विधि से पूजा कर रहे हैं तो घर के दरवाजे पर आपको ये पूजा करनी है। घर के अंदर इस पूजा को नहीं किया जाता है। बस इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो हम जो है ना दीवार पर बनाएंगे नाग देवता। अब देखिए पेंट खराब हो जाता है क्योंकि पूजा के बाद हम नाग देवता का विसर्जन कर देंगे, लेकिन जो निशान है वो रह जाएंगे। तो अगर टाइल्स है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे वाइट कलर का, आप कपड़ा भी ले सकते हैं। मैंने पेपर ले लिया है और टेप से जो है ना इस तरह से हम पेपर को चिपका देंगे और पेपर के ऊपर बनाएंगे हम नाग देवता। तो नाग देवता आपको काजल से भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ब्लैक कलर का मार्कर है तो आप उससे भी बना सकते हैं। मेरे पास काजल है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको 5 नाग देवता बनाने हैं। तो इस तरह से छोटे बड़े आपको जैसा आते हो वैसे बना ले। मेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है, मैं तो बस ऐसे ही बनाकर आपको दिखा रही हूँ। इनके सामने जो है ना आपको घी का दीपक जला लेना है। दीपक कभी भी डायरेक्ट जमीन पे ना रखें, थोड़े से चावल या पुष्प रखकर उसके ऊपर आपको दीपक रखना है, या फिर किसी प्लेट में रखें। ध्यान रखें, मैंने नीचे चावल रख दिए थे तो चावलों के ऊपर जो है ना मैं दीपक को रख दूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा जो है ना दीपक का छोटा सा एक पूजन जरूर करें, अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे मैंने दीपक का पूजन कर दिया है क्योंकि ये नाग देवता के नाम का दीपक है। इसके बाद जो है ना इस तरह से थोड़ा शुद्धि के लिए 4 बार नाग देवताओं के स्वागत के लिए आप 4 बार जल चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी और चावल से जो है ना हम तिलक करेंगे। नाग देवताओं को हल्दी से ही तिलक किया जाता है, तो मैंने हल्दी से तिलक कर दिया है। सभी पर इस तरह से मैं चावल चढ़ा दूंगी और इनको जो है ना इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा पहना दूंगी। तो मैंने इस तरह से जो है ना कलावा पहना दिया है। बड़ा कलावा पहनाएं ताकि पूजा के बाद आप इसको अपने बच्चों के या अपने हाथ में भी पहन सकते हैं। फूल चढ़ा दें, तो मैंने यहाँ पे फूल अर्पित कर दिया है। नाग देवताओं पर हमेशा दूध चढ़ता है, कच्चा दूध। तो यहाँ पे जो है ना एक कटोरी में इस तरह से कच्चा दूध चढ़ा दें। तो सारा सामान का क्या करना है मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। उसके बाद जो है ना जल का आचमन करवा दें, क्योंकि जब भी दूध पिलाते हैं तो पानी भी पिलता है। तो मैंने यहाँ पे पानी से आचमन करवा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा आज के दिन जो है ना सीधा निकाला जाता है। सीधा मतलब कच्चा राशन पानी। तो आप कोई भी अनाज ले सकते हैं। मैंने आटा ले लिया है, गेहूं ले लें, चावल ले लें, कोई भी एक अनाज ले लें और निकाल दें। और ये है सीधे के साथ दक्षिणा लगती है। तो 5 बार इस तरह से उसार दें, जैसे नाग देवताओं पर हम उसार रहे हैं ना, तो इस तरह से जो है ना दक्षिणा उसार कर साइड में रख दें। इसके बाद जो है ना जल से इस तरह से अर्घ दे दें। इसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, अगर आप व्रत करते हैं, वैसे तो नागपंचमी का व्रत बहुत कम लोग करते हैं, अगर आपके यहाँ होता है तो नागपंचमी के व्रत की आप कथा पढ़ लें। कथा की पुस्तक मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें, मैं समय पर आपको वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। इसके बाद 1 लोटा आप जल ले लें। और जल जो है ना कुछ लोग जो है ना कथा पढ़ने के बाद इसी में चावल डाल देते हैं और इससे जो है ना सूर्य देवता को अर्घ दे देते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो आप दे दें, हमारे यहाँ तो नहीं देते, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है। इसके बाद जो है ना आपको आरती कर लेनी है, जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो 7 बार जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना, सेम ऐसे आपको आरती कर लेनी है। उसके बाद इस तरह से जल का अर्घ दे दें। तो इस तरह से नाग पंचमी पर बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं बिना कोई झंझट के। मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया है, लेकिन इस पूजा को करना दरवाजे पर ही है। याद रखिएगा, सिर्फ दरवाजे पर, घर के अंदर नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि नाग देवता का जो स्वभाव होता है वो बहुत उग्र बताया गया है। कभी भी नाग देवता की जब आप घर में पूजा करें तो हमेशा भगवान शिव के साथ करें। इसके बाद अब बता रही हूँ, काल्प सर्प योग अगर आपकी कुंडली में है तो उपाय किया जाता है। देखिए खत्म तो नहीं होता, लेकिन उसका उपाय कर सकते हैं। तो इस तरह से नाग नागिन का जोड़ा आता है। आप चांदी का भी ला सकते हैं, तांबे का भी ला सकते हैं, पीतल का भी ला सकते हैं। जो आपकी देखिए स्थिति परिस्थिति उस हिसाब से ले लें नाग नागिन का जोड़ा। और किसी भी प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करें पूरे विधि विधान से। और ये नाग नागिन का जोड़ा किसी प्राचीन मंदिर में जाकर आप चढ़ाएं, तो इससे जो है ना आपके जो जीवन का काल सर्प योग है, आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, तो उसमें उससे जो है ना आपको शांति मिलेगी। ये है एक सटीक उपाय। अब मैं बोलूँ खत्म हो जाएगा तो खत्म नहीं होता है।
शांति मिलती है। तो ये एक अच्छा उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर करें। नागपंचमी के दिन पूरे साल में एक बार ही जो है ना ये उपाय किया जाता है। तो इस दिन अगर आपके घर में कोई ऐसा काल सर्प योग है ना तो उसका उपाय ज़रूर करें। अब जो सीधा हमने निकाला था, दक्षिणा हमने निकाली थी, इसका क्या करना है? तो इस दक्षिणा और सीधा का, वैसे तो देखिए नाग पंचमी वाले दिन बहुत सारे बाबा आते हैं, सपेरे आते हैं, तो उनको दिया जाता है। ये दूध भी जो है ना उनको ही दे दिया जाता है। अगर आपके यहाँ पर मान लो कि आपके यहाँ नहीं आते सपेरे या कोई मांगने वाले, तो इस दूध को आप अपने घर का जो बेलपत्र का पेड़ है या समी का पेड़ है तो उसमें डाल दीजिए, और जो दान का सामान है ना, ये आप किसी भी मांगने वाले को भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये सारे सामान का किया जाता है। नागों का जो प्रसाद होता है ना वो घर में ग्रहण नहीं किया जाता, इनको दिया ही जाता है। इसके बाद नाग देवताओं पर जो है ना मैं जल छिड़क दूंगी और इनसे प्रार्थना करूंगी कि ये अपने घर की ओर प्रस्थान करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसी भावना मन में करते हुए जो है ना ये जो चित्रपट हमने लगाया था इसको हम निकाल देंगे, इसको जो है ना जल में विसर्जित करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।